नमस्कार प्यारे बच्चों, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे 11th क्लास के वर्ल्ड मैप के बारे में जो आपका मिड टर्म में आने वाला है। हम बात करेंगे बच्चों कि 5 नंबर का जो वर्ल्ड मैप आता है आपके पेपर में, तो आपके 5 नंबर आज पक्के करने हैं हमें। जो आज हम इस छोटी सी वीडियो में करेंगे उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या-क्या सिलेबस जो है वर्ल्ड मैप में है आपका। सबसे पहले हमें संसार के सभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है। उसके बाद हमें महासागरों के बारे में पढ़ना है। कुछ प्लेटें हैं जो प्रमुख प्लेटें हैं, लघु प्लेटें हैं, रिंग ऑफ फायर एवं मध्य अटलांटिक रिज के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले महाद्वीपों की। तो हमारा जो संसार है बच्चों, हमारी जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसमें 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, और सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में आपको देखने को मिलेगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमें एक बार सारे महाद्वीपों को हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं बाकी चीज़ों की। सबसे बड़ा आपका एशिया, उसके बाद सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया, उसी के नीचे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अफ्रीका, ये आपका जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये आपका अफ्रीका। यहाँ जो लाइट ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे बच्चों यूरोप। तो कितने हो गए आपके? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, 4 महाद्वीप हुए। उसके बाद ये जो सारा का सारा भाग है ये है आपका अमेरिका, पर इसको 2 भागों में बांटते हैं हम, 2 महाद्वीपों में इसको बांटते हैं। ऊपर का जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो है आपका उत्तरी अमेरिका, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। हमें पता है कि बच्चों मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है और नीचे की तरफ साउथ। तो अमेरिका का ऊपरी भाग नॉर्थ अमेरिका और नीचे का भाग आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे कितने महाद्वीप हुए? 6। और 7वें महाद्वीप की बात अगर हम करें तो 7वां महाद्वीप ये नीचे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं बच्चों 7 महाद्वीपों की, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर आपका अगर हम बात करें कि ऐसा महाद्वीप जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, तो वो है आपका अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है। इसके अलावा ऐसा महाद्वीप जहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका अमेरिका है, अमेरिका का ऊपरी भाग नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी भाग आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका बीचों बीच आपका ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है बच्चों जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो 3 रेखाएं जहाँ से गुजरती है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये थे आपके महाद्वीप। उसके बाद हमारे सिलेबस में जो है बच्चों वो है आपके महासागर। महासागरों की बात कर लेते हैं, एक बार हम महासागरों को देख लेते हैं। इंडिया के नीचे आपका इंडियन ओशियन, यानी कि भारत का एक नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के नीचे आपका हिंद महासागर। तो ये आपका हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन। ठीक है, ये जो अमेरिका, दोनों अमेरिका और ये जो यूरोप के बीच में जो एस आकार का है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं इसको? अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। अटलांटिक महासागर, क्या नाम है इसका? अटलांटिक महासागर। एक, दो, दो हो गए हमारे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ये हमें पता है लेफ्ट साइड की जो भी डायरेक्शन होती है वो पश्चिम होती है, और एशिया के पूर्व में। अब हमने ग्लोब को यहाँ से और यहाँ से काट दिया था, इसलिए जो प्रशांत महासागर है उसके 2 टुकड़े हो गए थे बच्चों। अगर हम इसको किसी दूसरी जगह से काटते तो आपको प्रशांत महासागर जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग,
तो ये है आपका प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ऊपर अगर आप मैप में देखोगे तो दो साइड में आपको ये वाला भाग और ये वाला भाग आपको प्रशांत महासागर के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में ये एक है, क्योंकि हम ग्लोब को यहाँ भूमध्य 180 डिग्री की देशांतर रेखा से काट देते हैं, इसलिए इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। वास्तव में ये एक साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर हम यहाँ बात करें बच्चों, ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है। क्यों? क्योंकि ये उसके पश्चिम में है। लेकिन ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है। आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर का पूर्वी तट जो है वो अमेरिका के पश्चिमी तट पर लगता है। ठीक है। इसी प्रकार एशिया का जो पूर्वी तट है वहां पर प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग आपको देखने को मिलेगा। ये आपका अटलांटिक महासागर, ये वाला है ना, अभी हमने किया था, ये आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है उसका पश्चिमी तट अमेरिका के पूर्वी तट के साथ लगता है, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के। लेकिन इसका पूर्वी तट जो है यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ लगता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 3 हो गए आपके। उसके बाद 3 महासागर हमने देख लिए हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। साइज के हिसाब से भी यही क्रम रहेगा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे महासागर की, तो जैसे दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ भूमि है जिसको हम अटलांटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर जो पानी है जिसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, सॉरी, जो भूमि है जिसको हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, वैसे ही उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ पानी है जिसको हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जो महासागर है बच्चों, वो क्या हुआ? आर्कटिक महासागर। कितने हो गए? 4। अब पांचवा ये है कि ये जो प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा, यानी कि ये नीचे वाला, अटलांटिक का नीचे वाला हिस्सा और हिंद महासागर का नीचे वाला हिस्सा, जो कि अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेर के रखता है, उसे हम बोलते हैं बेटा दक्षिणी महासागर या फिर साउदर्न ओशियन। तो हमें 5 महासागर याद रखने हैं। कौन कौन से 5 महासागर? सबसे पहले आपका नंबर 1 आपका प्रशांत महासागर, इधर और इधर। अटलांटिक महासागर, ये बीचों बीच। हिंद महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे यहाँ पर दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये थे आपके महासागर जिन्हें हमें याद करना है। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसके बाद आपके सिलेबस में ये बोलता है कि उसके बाद आपके सिलेबस में है प्रमुख प्लेटें। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि 7 जो हैं वो मुख्य प्लेटें हैं और उसके बाद कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य प्लेटों की बात करेंगे। मुख्य प्लेटों में सबसे बड़ी जो प्लेट है वो आपकी ये यूरेशिया प्लेट, इसको हिंदी में यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं और इंग्लिश में इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये यूरेशियन का मतलब क्या हुआ? यूरेशिया में जो है यूरोप का यू जोड़ा गया है, यू रे जोड़ा गया है और उसके बाद उसमें एशिया को ऐड कर दिया गया है। यू और एशिया, यूर और एशिया, यूरेशिया। तो यूरेशियाई प्लेट जो है बच्चों वो आपकी यूरोप और एशिया को मिला करके बनेगी। अभी हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, बचा हुआ ये इधर का आपका एशिया है। तो इंडिया को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, इंडिया को और अरब के प्रायद्वीप को छोड़ करके जो भाग हम जोड़ देंगे वो बनेगी आपकी यूरेशियाई प्लेट। और उसके अलावा अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जो एक कटक है उसके इधर का हिस्सा भी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेट होगी उसको हम बोलेंगे यूरेशियाई प्लेट। उसके बाद इसी के बगल में बड़ी प्लेट की बात कर लेते हैं हम, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट। ये जो यूरेशियाई प्लेट मैंने आपको बताया सबसे बड़ी, ये भूमि के टुकड़े के हिसाब से सबसे बड़ी है। वैसे अगर हम सबसे बड़ी प्लेट की बात करेंगे तो वो होगी आपकी प्रशांत महासागर की प्लेट, क्योंकि प्रशांत महासागर जो है वो पूरी भूमि के, पूरी पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो प्लेट है वो है आपकी प्रशांत महासागर प्लेट। नंबर 1 वहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
इधर और इधर, क्योंकि मैप को जब हम जोड़ेंगे तो आपको इकट्ठा वो दिखेगा। फिर आपका यूरेशियाई प्लेट, ये वाला भाग है आपका अफ्रीकन प्लेट। ये आपका अमेरिका की एक प्लेट होती है, लेकिन हम नॉर्थ और साउथ दो अलग अलग तरीके से करेंगे, तो इसको उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और ये नीचे वाला आपका दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, 5 हुई, 1 2 3 4 5 हुई। और उसके बाद ये छठी जो है, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, इंडिया को इसी के अंदर हम ऐड करेंगे। और एक आपकी नीचे की तरफ अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर जो आपकी प्लेट है उसको हम अंटार्कटिका प्लेट के नाम से जानते हैं। तो 7 बड़ी प्लेटें हुई बच्चों। सबसे बड़ी प्रशांत महासागर प्लेट, उसके बाद दूसरी प्लेट की बात करें तो यूरेशिया प्लेट, जो कि यूरोप और एशिया को शामिल करती है। फिर ये आपकी अफ्रीका के चारों ओर अफ्रीकन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाली आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका में आपकी उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका की आपकी दक्षिण अमेरिकन प्लेट, और उसके बाद नीचे का जो भाग है जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका प्लेट। प्रशांत महासागर को यहाँ अलग अलग दिखाया गया है, एक बार इकट्ठा करके इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे बच्चों, ये आपकी जो प्लेट है प्रशांत महासागर के चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, ये आपकी मध्य अटलांटिक कटक है, इसके इधर ये आपकी अफ्रीका और ऊपर आपकी यूरेशियाई प्लेट है। यहाँ ये जो भाग बनेगा ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का बनेगा। इसमें देखो प्रायद्वीपीय भारत शामिल है और ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीप जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आपकी ये उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका प्लेट, ठीक है, और नीचे आपकी अंटार्कटिका प्लेट, जो कि यहाँ पर अंटार्कटिका को नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, ये सब 7 बड़ी प्लेटें हो जाने के बाद बच्चों हमें करनी है छोटी प्लेटें। कुछ छोटी प्लेटें हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये आपका यहाँ ये आपका है बच्चों नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, ये आपकी उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका प्लेट। यहाँ ये आपके बीच में, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, इनके बीच में यहाँ आपका पड़ता है कैरिबियन सागर, और यहीं पर आपके वेस्ट इंडीज़ जो देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके वेस्ट इंडीज़ देश हैं, और यहाँ ये जो भाग है ये है आपका कैरिबियन सागर। और इस कैरिबियन सागर को एक छोटी प्लेट के रूप में बांटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कैरिबियन प्लेट। क्या बोलते हैं? कैरिबियाई प्लेट। तो कैरिबियाई प्लेट कहाँ होगी? उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के बीच में, लेकिन पूर्व की तरफ होगी। ये जो भूमि का भाग है इसके पूर्व की तरफ, यानी कि अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये होगी आपकी कैरिबियाई प्लेट, इसको याद रखना है। उसके बाद प्रशांत महासागर की जब हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में यहाँ उत्तर अमेरिका के पश्चिम में यहाँ एक प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका। क्या नाम है? जुआन डी फूका। यहाँ ये लिखा हुआ है जुआन डी फूका प्लेट। कहाँ है ये? ये है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में एवं प्रशांत महासागर के बीच में। ठीक है, उसके नीचे ये छोटी प्लेट है, उसके नीचे है आपकी कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट है? कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट जो है आपकी, ये भी उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका के पश्चिम में एवं प्रशांत महासागर के बीच में। ठीक है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर और मध्य अमेरिका के बीच में बोल सकते हैं, या इसको हम कहें कि उत्तरी अमेरिका एवं मध्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में एवं प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में जो प्लेट है उसको हम बोलते हैं आपकी कोकोस प्लेट। उसके नीचे है आपकी इनके बजाय थोड़ी सी बड़ी प्लेट जिसको हम बोलते हैं नज़का प्लेट। अब ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है एवं प्रशांत महासागर के पूर्व में है। आपसे पेपर में आपको ये बोला जाएगा कि नज़का प्लेट कहाँ है, तो आप यहाँ इसको मार्क कर देंगे और लिख देंगे कि नज़का प्लेट। या फिर ये पूछ लेंगे कि यहाँ पर एक निशान लगा दिया जाएगा, ए लिख दिया जाएगा कि ये कौन सी प्लेट है, तो आप बता देंगे नज़का प्लेट। या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में जो प्लेट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता है कि ये दक्षिण अमेरिका प्लेट है और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इनके बीच में जो प्लेट है वो है आपकी
नज़का प्लेट। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। उसके अलावा आपको एक और तरीके से याद करना है कि ये पश्चिमी तट है अमेरिका का, और इसके बगल में सबसे ऊपर यानी कि नॉर्थ, और सबसे नीचे होता है आपका साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपकी जुआन डी फूका, उसके बाद आपकी यहाँ आपका सबसे ऊपर जुआन डी फूका, फिर आपकी कोकोस प्लेट, फिर आपकी नज़का प्लेट। आपको याद रखना है नॉर्थ टू साउथ अगर पूछ ले तो जुआन डी फूका सबसे ऊपर है, कोकोस उसके नीचे और नज़का उसके नीचे। और सबसे नीचे है आपकी स्कोशिया, जो कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में है, या इसको हम पूर्वी भी बोल सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में आपको स्कोशिया प्लेट जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये आपकी स्कोशिया प्लेट। तो इस प्रकार बात करें तो सबसे ऊपर हुआ जुआन डी फूका, फिर आपका कोकोस प्लेट, फिर आपका नज़का प्लेट और अंत में आपका स्कोशिया प्लेट। और यहाँ पूर्वी भाग में हुआ था आपका, ये पूर्वी भाग में कैरिबियन सागर में आपकी थी कैरिबियन प्लेट। ये 5 प्लेटें हुई यहाँ पर, ठीक है। प्रशांत महासागर में 3, एक कैरिबियन सागर में और एक यहाँ पर दक्षिण पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के पास। उसके बाद जब हम प्रशांत महासागर का ये पूर्वी भाग था, और जब ये पश्चिमी भाग जो कि एशिया की तरफ है, ये एशिया की तरफ का भाग है। यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ एशिया का एक देश है फिलीपींस, और फिलीपींस के पास एक छोटी प्लेट है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं फिलीपींस प्लेट। क्या बोलते हैं? फिलीपींस प्लेट। और फिलीपींस के नीचे एवं दक्षिण, ये अपना जो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके ऊपर एक छोटी प्लेट है जिसको हम बोलते हैं कैरोलिन प्लेट। पिछले साल एग्जाम में इसको पूछा गया था, तो अब की बार इसकी संभावना थोड़ी कम है। हो सकता है कि फिलीपींस प्लेट को अब की बार पूछा जाए, या फिर नज़का प्लेट को अब की बार पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। नज़का प्लेट वैसे भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको यहाँ प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, एशिया के पूर्वी भाग में फिलीपींस प्लेट को याद रखना है, और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ आपको कैरोलिन प्लेट का नाम याद रखना है। उसके अलावा यहाँ आपको जो अरेबियन प्रायद्वीप है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप को जो आपस में जोड़ता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अरेबियन प्लेट जो है देखने को मिलेंगी। तो अगर हम वर्ल्ड के मैप पर, ये थोड़ा प्रशांत महासागर को इसमें फोकस किया गया है। जो हम नेचुरल हम देखते हैं वो हमें ये मैप, आपको वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिलेगा, और पेपर में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने किया प्रशांत महासागर प्लेट, ये यूरेशिया प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ नीचे अंटार्कटिका प्लेट। ये बड़ी प्लेटों की बात हुई। छोटी प्लेटों की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की थी, यहाँ चलें तो यहाँ आपकी जुआन डी फूका प्लेट है, ये आपकी कोकोस प्लेट है, ये नज़का दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में है और प्रशांत महासागर के बीच में, यहाँ नीचे स्कोशिया प्लेट, और इधर पूर्व में आपकी कैरिबियन सागर के अंदर कैरिबियन प्लेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लेटें हमने इस साइड की, और प्रशांत महासागर का जो इधर का भाग है वहाँ इकट्ठा किया गया था, यहाँ हमने बीचों बीच काट दिया है। तो एशिया के पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ ऊपर आपकी फिलीपींस प्लेट, और ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपींस प्लेट के बीच में यहाँ आपकी कैरोलिन प्लेट। ठीक है, ये होगी आपकी कैरोलिन प्लेट, ये आपकी फिलीपींस प्लेट। इसके अलावा इस मैप में इंडियन प्लेट को अलग दिखाया गया है, लेकिन इंडियन प्लेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको साथ साथ बोलते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हाँ, ये एक छोटी प्लेट है, ये अरब का प्रायद्वीप है, भारत के लेफ्ट साइड में, अफ्रीका के बीच में। इसको हम बोलते हैं बच्चों अरेबियन प्लेट। ये आपका अरेबियन प्लेट है। ठीक है, तो ये सारी प्लेटें थी। इसके बाद हमारे सिलेबस में क्या आता है एक बार उसको देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे सिलेबस में रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, मध्य अटलांटिक कटक। तो रिंग ऑफ फायर की बच्चों बात करते हैं हम, यहाँ चलेंगे। ये जो प्रशांत महासागर प्लेट के चारों तरफ जो इसका किनारा है बच्चों, ये वाला,
ये वाला जो इसका किनारा है, यहाँ पर आपको स्क्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट जो है होते रहते हैं, इसलिए आपको ये भाग जो है वो जलता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक छल्ला है जो कि जल रहा है, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रिंग ऑफ फायर जो है उसको मैप पर दिखाएं, तो आपको प्रशांत महासागर के चारों तरफ इस तरीके से मार्क कर देना है। अगर आपके पास दूसरा मैप आता है, तो इस तरीके का मैप आपको अगर दिखाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, प्रशांत महासागर का ये हिस्सा और प्रशांत महासागर का ये हिस्सा, यहाँ पर आप इसको मार्क कर देंगे और आप बताएंगे कि ये रिंग ऑफ फायर है। दूसरा जो चीज़ सिलेबस में अभी बोली वो है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य का मतलब बच्चों बीचों बीच, और अटलांटिक का मतलब अटलांटिक महासागर। कटक का मतलब होता है कि कटक जो है वो ऊपर उठा हुआ भाग होता है। तो समुद्र के अंदर कुछ ऊपर उठा हुआ भाग है जो कि कटक के रूप में जाना जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, एक दरारी उद्भेदन हुआ ज्वालामुखी का। यहाँ पर एक दरारी ज्वालामुखी है जहाँ से लगातार लावा निकल रहा है, और उस लावा के निकलने से इस कटक का निर्माण हो रहा है। तो ये कटक जो है मध्य यानी कि बीचों बीच, ये आपकी देखो महासागर के बीचों बीच। किस महासागर के बीचों बीच, अटलांटिक। तो मध्य अटलांटिक कटक। तो ये जो यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के बीच में जो महासागर था बच्चों आपका, ये वाला भाग जो महासागर है इसको हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं। और इस अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ये जो कटक है आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो कटक है इसको हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। तो ये था आपके मैप का सिलेबस। आपका पूरा का पूरा मैप यहीं से आएगा, आपको इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। मैं कहूँगा कि आप 2-3 मैप बच्चों इसके भर के देखें और आपकी प्रैक्टिस करें, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको 5 नंबर लेने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप अपने 5 नंबर पक्के करें, इस वीडियो को देखें और 2 बार अपने मैप भर के देखें। अंत में मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ जाता हूं, आप इन सवालों का जवाब दें। अगर आपको लगे कि आपके सारे सवाल जो हैं वो ठीक हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपकी मैप की तैयारी बहुत अच्छी हो गई। आपको ए नंबर पर बताना है कि ये कौन सी प्लेट है। दोबारा बता देता हूँ, ये एक छोटी प्लेट है, आपको बताना है कि ये कौन सी प्लेट है। बी में आपको बताना है कि ये कौन सा महाद्वीप है। हिंट दे देता हूँ, ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सी पे आपको बताना है कि ये कौन सी छोटी प्लेट है। आप देखना, अगर आपको ये नहीं आ पा रहे हैं तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देखें और समझें। ई पर आपको बताना है कि ये जो भाग है ये कौन सी कटक है। और डी में आपको बताना है कि ये ऊपर की तरफ कौन सा महासागर है। तो आपको ये बताना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है, उस आकृति को हम क्या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी प्लेटों के नाम आपको याद करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके नंबर जो है 5 आ जाएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। इसी तरीके से हम एक दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इंडिया मैप का जो भी आपका सिलेबस है वो करवा दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे और आपके जो 5 नंबर है वो बिल्कुल पक्के आप ज़रूर कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। टी 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 टी।